हेलो व्यूवर्स। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ड्राइंग को एक्सप्लेन करूँगा और सेकंड वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली साइट पे जाकर दिखाऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टू स्टार्ट। यू कैन सी हियर 1 2 3। यहाँ पर 3 फायर फाइटिंग पंप हैं, डीजल, जॉकी एंड इलेक्ट्रिकल। डीजल स्टैंड बाई है, इलेक्ट्रिकल एंड जॉकी वर्किंग रहेंगे। ये जो पंप है हमारे यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस पंप है विद 750 GFM एंड 120 PSI हेड। अब आप ये देखिए, ये पंप रूम हमारे वाटर टैंक जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसके ऊपर रहेगा। इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखें, ये दो पार्ट में बना हुआ है। ये बीच में आप देखिए, ये आपकी क्या है, ये वॉल है और ये वॉल आपकी अंडरग्राउंड वाटर के अंदर है और ये उसके बॉटम जो बॉटम होगा स्लैब, वहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर जो पंप का जो स्लैब होगा वहाँ तक कंटिन्यू है RCC के साथ। ये टैंक 1 है और ये आपका टैंक 2 है। इस वॉल में 2 पैडल फ्लैंज लगाई गई हैं 300 मिली की, ताकि वाटर दोनों टैंक में बराबर रहे, बैलेंस रहे। और ये 2 वेंट पाइप है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है विद 200 मिली। 2 मैन होल है 1 बाई 1 मीटर के, एक यहाँ पर है और एक उधर है कॉर्नर पे। बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, वॉल आ गई है, तो अगर आपको एंटर करना है टैंक 1 में और टैंक 2 में तो आपको इंडिविजुअल एंट्री चाहिए। इसलिए हमने 2 यहाँ पे मैन होल लगाए हैं, मैन होल 1 और मैन होल 2। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो पैडल हम अभी जो हमारा बिल्डर वर्क चल रहा है वो हम कैसे और कहाँ और किस लोकेशन पे लगा रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले आप देखिए, ये 8 इंच का जो हमारा सेक्शन पाइप है फायर फाइटिंग के लिए, फायर फाइटिंग के जितने पंप हैं उनके लिए 8 इंच की सक्शन लाइन है। और यहाँ पे मेरे को एक पैडल रखनी है 8 इंच की, उसको इन फ्यूचर हम कनेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्बो और एक सेक्शन हेड कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी अगर आप करंटली देखेंगे तो आपको ये पैडल दिखेगा, यहाँ पर ये वेंट पाइप दिखेगा आपको और एक वेंट पाइप आपको यहाँ दिखेगा। उसके अलावा ये आप देखिए, ये 4 इंच और ये 4 इंच, ये 2 मैंने रिलीफ के लिए लगाई है। रिलीफ वाल जो लगेगी डीजल के लिए और डिस्चार्ज हेडर के लिए, उनकी 2 स्लीव आपको दिखेंगी। उसके अलावा एक टेस्ट ड्रेन लाइन है। उसके अलावा 2 सक्शन लाइन फॉर डोमेस्टिक एंड इरिगेशन पंप, ये भी आपको देखने को मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6। उसके अलावा मैंने इसमें 2 पैडल फ्लैंज लगाई हैं 75 मिली के साथ, जो आपका वाटर ट्रैक जो वाटर टैंक को जो फीड करने के लिए आएगा, जो वाटर रिफ़िल करने के लिए आएगा, उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर सकें कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और एक ये हॉरिजॉन्टल लगाया गया है और ये वर्टिकल लगाया गया है। मीन्स ये वाला आपका स्लैब में कंटिन्यू हो रहा है और ये अंडर स्लैब आपको दिखेगा। अंडर स्लैब मीन्स ये जो स्लैब पड़ा हुआ है इससे मे बी 30 और 40 सेंटी डाउन है। और एक ये आपको दिखा है, ये समरसेबल पंप 75 UPVC पाइप। यहाँ पे क्या है, ये नीचे इसके डाउन में एक पिट है जिसमें हमको एक समरसेबल पंप लगाना है, जो इसको क्लीनिंग के दौरान इसका जो पानी रहेगा उसको बाहर निकाल सके। तो ये आपको एक स्लीव यहाँ देखने को मिलेगी और एक ये स्लीव अगर आप देखें पैडल फ्लैंज है, ये ओवरफ्लो के लिए है 110 मिली। इन केस ऑफ अगर फ्लोट वॉल आपकी जो कनेक्ट होंगी इन दोनों फीडिंग लाइन से, अगर वो फेलियर हो जाती हैं किसी कारण से, तो आपका वाटर कंटिन्यू आउटसाइड आता रहेगा। इसको हम कनेक्ट कर देंगे बाहर की ओर, ताकि पानी बाहर निकल सके आसानी से। अब ये सक्शन लाइन हो गई। अब ये जो सिचुएशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये सिचुएशन कैसी बन गई, मेरा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और मेरे पंप हॉरिजॉन्टल स्प्लिट हैं।
तो अब ये क्या कहलाएगा, ये नेगेटिव सेक्शन कहलाएगा, क्योंकि अगर आपका वाटर टैंक अंडरग्राउंड है तो वो नेगेटिव सेक्शन में आ जाता है, और अगर आपका ओवरहेड वाटर टैंक है तो वो पॉजिटिव सेक्शन में आ जाता है। और यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल पंप यूज़ किए हैं, तो इनको हमें प्रीमिंग की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हम क्या किया, हमने एक पंप ये और एक पंप सेट ये, इन दो पंप को हमने यूज़ किया है इंडिविजुअली प्रीमिंग के लिए, प्रीमिंग के पर्पस के लिए। ये पंप जो है आपका फायर फाइटिंग की जो सेक्शन हेडर होगा, सेक्शन लाइन होगी, उसको रिफ़िल करेगा। और ये जो प्रीमिंग पंप है, ये आपके जो दो पंप सेट हैं हमारे 1 और 2 डोमेस्टिक और इरिगेशन, इनकी सेक्शन लाइन को प्रीमिंग के पर्पस से लगाया गया है। ये दो पंप जो वाटर शक करेंगे वो ओवरहेड वाटर टैंक से करेंगे, जो इस पंप रूम के ऊपर आएगा। वहाँ से इजीली ये वाटर शक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरहेड वाटर टैंक होगा तो वहाँ से इसको प्रीमिंग, इन दो पंप को प्रीमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये 1, 2 और ये फायर, इन तीनों को प्रीमिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको इनकी सक्शन लाइन इन दो पंप की सहायता से रिफ़िल करेंगे। उसके अलावा ये कनेक्शन आप देखिए, फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन के लिए जा रहा है 100 मिली का। और मैं आपको एक सेक्शन व्यू और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो बीच की वॉल मैंने आपको बताई है, जो दो टैंक को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 300 की दो पेडल फ्लैंज लगाई गई हैं बड़ी बड़ी, जो वाटर को सर्कुलेट करेंगी और बैलेंस करेंगी। और ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस वाटर को, ताकि ये रिज़र्व वाटर रहेगा फॉर फायर फाइटिंग के लिए, और ये आपका रिज़र्व वाटर रहेगा डोमेस्टिक पर्पस के लिए। और ये ओवरफ्लो की जो लाइन है हॉरिजॉन्टली, और ये वेंट पाइप आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से नीचे अगर आप देखेंगे साइड से सेक्शन, एक वेंट पाइप और ये समरसेबिल की जो पिट तक आएगी, और ये आपका जो लाइन आ रही है, ये फायर पंप की लाइन आ रही है 200 मिली। इसको बॉटम फुट वॉल के बाद इसमें चेक वॉल लगाया गया है, ताकि ये वाटर के साथ ऑलवेज़ फिल रहे। और ये दो लाइनें आपकी जो रिलीफ वॉल के लिए हमने लगाई गई हैं, और ये दो मेन हॉल हैं, और ये विद रंग्स और स्टेयर के साथ जोड़े गए हैं। ये एक वर्टिकल जो मैंने आपको बताया था कि ये वाटर अंडरग्राउंड वाटर को रिफ़िल करने के लिए लगाया गया है वर्टिकली, और एक इसमें हॉरिजॉन्टल आपको देखने को मिलेगा। ये हॉरिजॉन्टली है। ये हमारा पंप रूम लेआउट है। नेगेटिव सेक्शन हेड में जो गैप होता है फ्लोट वॉल और स्लैब के बीच में, उसको मिनिमम 2 टाइम्स रखते हैं पाइप डायमीटर के। तो पाइप डायमीटर यहाँ पे 200 है, तो ये आपका 400 हो जाएगा, यानी कि 40 सेंटी का गैप आपको मेंटेन करना पड़ेगा फ्लोट वॉल और स्लैब के बीच में। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो रिड्यूसर लगा हुआ है, इसके और इस सेक्शन हेडर के बीच में जो गैप मेंटेन करोगे आप, वो आपका 2 टाइम्स रहेगा पाइप डायमीटर। और यहाँ पर आप पाइप देखोगे 150 मिली का, यानी कि 6 इंच का है, तो ये 300 आपको मिनिमम रखना पड़ेगा गैप बिटवीन रिड्यूसर और इस जो टी आपको दिखने को मिल रहा है हेडर के और इसके रिड्यूसर के बीच में 300 मिली का आपको गैप बनाना ही होगा। अकॉर्डिंग टू NFPA 20, जो डिस्चार्ज लाइन होती है पंप की, और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो पंप की जो कैपेसिटी होगी उसका 150% आपका सक्शन हेडर होना चाहिए फायर फाइटिंग में। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारा जो 750 GFM कैपेसिटी के पंप हैं, उसके हिसाब से हमें 6 इंच का काफ़ी है, मगर जो कैपेसिटी है 750, उसका 150% कैपेसिटी के हिसाब से हमारा सेक्शन लाइन होनी चाहिए, सेक्शन हेडर होना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 200 मिली का पाइप लिया है। सो ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करूँगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रैक्टिकली मैं आपको टैंक पंप रूम लेआउट पे जाकर प्रैक्टिकली आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा।